अस्सलाम वालेकुम। ईद के दूसरे दिन आपको फिर रोही टीवी की स्क्रीन पर खुशामदीद। हमने ईद का पहला दिन आपके साथ गुजारा, आज ईद का दूसरा दिन भी आपके साथ गुजरेगा और आपको ना सिर्फ ईद की अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बताएंगे बल्कि कुर्बानी के हवाले से आपने कसाई को कैसे पकड़ना है और ये पता नहीं आपने कुर्बानी का जानवर ज़िबा करना है या कसाई ने आपको ज़िबा करना है, ये इसका भी फैसला होगा। लेकिन आपको हम नुस्खे गुर ये सारा कुछ बताते रहेंगे। आपने खाने पकाने के लिए क्या एहतमाम किया है, कर लिया है, गोश्त बांट लिया है, नहीं बांटा, बांटने के हवाले से क्या करना है, ये सारा कुछ बताएंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान अमजद बुखारी और मेरे साथ मौजूद हैं अलीज़ा मुनव्वर। हाँ, ये भी हमारी एंकर हैं और आज जो है कल की तरह हमारे साथ जो है बड़े अच्छे अच्छे मेहमान मौजूद हैं, वो भी आपके साथ ईद मनाएंगे और इस ईद की खुशियों को हम मिलकर दोबारा करेंगे। मैं आपको सबसे पहले अपने जो मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं स्टूडियो में उनका तारुफ करवा दूँ। मेरे साथ पहले मेहमान मौजूद हैं मोहम्मद सैफ साहब, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मुल्तान हैं। उनसे जानेंगे कि अफसर ईद कैसे मनाते हैं। और उनके साथ मौजूद हैं मखदूम सैयद जसानी गिलानी साहब। आप गिलानी ख़ानदान के सरबराह हैं और इस खित्ते का बड़ा नाम है। उनसे भी जो है ईद की हम खुशियाँ शेयर करेंगे। और उनके साथ तीसरे मेहमान मौजूद हैं सैयद हुसैन ज़फ़र साहब, रीजनल मैनेजर हैं सुई गैस के। और आपको इस वक्त बड़ा मसला होगा, बाकी कुछ हो ना हो गैस गायब होगी उससे कैसे निपटना है वो उसका गिला शिकवा भी जो है हम उन्हीं से करेंगे, क्योंकि ईद के मौके पर जो है और ख़ास तौर पर बकरा ईद के मौके पर तो जो है गैस सुई गैस का होना अवेलेबल होनी चाहिए। हाँ, अवेलेबल होनी चाहिए। लेकिन ये पता नहीं क्या हुआ, हमें तो यही बताया गया था कि हमारे पास जो है अगले 100 साल के लिए गैस वाफिर मिकदार में मौजूद है, धड़ धड़ इस्तेमाल करें। और हफ्जा नदीम हमारे साथ गुलकारा भी मौजूद हैं, इस खित्ते की अहम और बड़ा नाम है, बड़ा अच्छा गाती हैं। उनसे हम नगमे भी सुनेंगे। क्यों अली से? बिल्कुल सुनेंगे और इस ईद की खुशी को आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं और यकीनन आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे, हम भी इंजॉय कर रहे हैं। और जब हमारे साथ ऐसे गेस्ट आते हैं और नए नए लोग आते हैं तो यकीनन आप लोग जब नए लोगों से मिलते हैं तो खुशियाँ वैसे ही बढ़ती जाती हैं। और खुशियाँ एक ऐसी चीज़ है, खुशियाँ आप जितना बांटते चले जाएं उन्हें वो उतनी बढ़ती चली जाती हैं। ये बड़ा सादा सा फार्मूला है। बिल्कुल ऐसा ही है। खुशियाँ बांटे, सिर्फ गोश्त ना बांटे, खुशियाँ भी बांटे साथ साथ। और आप अपनी जेब हल्की करें, पैसे बांटे, वो भी अच्छा तरीका है। सिर्फ गोश्त और बच्चों को खास तौर पे अच्छा सिर्फ बच्चों को नहीं बड़ों को भी दें भाई, क्या फर्क पड़ता है। मैं वही बात करने लगी थी कि ईदी जो ईद पे कॉन्सेप्ट होता है ना कि छोटी ईद पे तो लाजमी तौर पे ईदी दी जाती है, लेकिन जो बड़ी ईद पे कहा जाता है ये तो आप रिवायत डालें और शुरू करें यही से आगाज करते हैं। तो वैसे मैं एक सवाल पूछ गया था सैफ साहब से ना कि भाई जो अफसर हैं वो ईद कैसे मनाते हैं, जैसे मैंने जब तारुफ कराया था। और यकीनन ये तो फिर अपने ऑफिस वालों को भी ईद देते होंगे और ईदी का ये सिलसिला चलता होगा, इन्हीं से पूछ लेते हैं। हाँ जी, ईद ऑफिसर्स की हम जैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हैं, आपको हमारी ईद बड़ी फीकी सी लगेगी। हाँ। सुबह जो नमाज पढ़ के आपने आके लुक बिजी या वी आर बिजी, वी हैव टू बी बिजी, क्योंकि अगर हम बिजी नहीं हुए तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह आपको जो अलाइशें देखने को मिलेंगी और जो गंदगी देखने को मिलेगी ये बड़ा और जो सफाई सुथराई का निज़ाम होगा, वो ईद जो है ना वो आम आवाम की होती है, क्योंकि हमारे लोग कुर्बानी शुर्बानी तो करते हैं। अजीब सा स्लोगन हो गया, ईद अलाइशों के साथ या अलाइशों के बगैर। वही तो असल जो ईद पे एज एन ऑफिसर मेरी जो जिंदगी है वो यही है। आई हैव टू कीप माय डिस्ट्रिक्ट माय सिटी क्लीन। वैसे हमारी अपनी जिम्मेदारियां भी तो है ना, ये हर काम हमने हुकूमत ने नहीं करना, अपनी जिम्मेदारियां हैं। जिम्मेदारियां हम सबकी हैं। आपके लिए डेजिग्नेटेड पॉइंट्स बनाए जाते हैं, आप आए वहाँ पे आके अपना जो भी अलाइशें हैं वहाँ डालिए, लेकिन लोग नहीं डालते, फिर हमें गली गली लेके घूमना पड़ता है। डालते हैं लेकिन हमसाये के दरवाजे के सामने डाल के फिर वो कहते हैं ये पुराने मसले भी जरा हल करते हैं हम। तो वो चीज़ जो है ना, बस पूरा कल का दिन मेरा इसी में गुजर गया। अच्छा। मैंने बस आई थिंक घंटा घर पे गुजारा है जो मैंने वहाँ अपनी कुर्बानी वगैरह की है। फिर तो खैर घर वाले भी आपको बड़ा कंप्लेन करते होंगे कि आप फैमिली को टाइम नहीं देते। ये बड़ा मुश्किल हो जाता है ना जब आप इतना टाइम अपने काम को दे लें और आवाम के लिए काम करें। बिल्कुल अली जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। फैमिली बहुत कंप्लेन करती है और फिर बाद में हमें उसकी भरपाई भी करनी पड़ती है। कैसे करते हैं? और वो ईदी बड़ी महंगी पड़ती है फिर उसके नुस्खे भी है ना जी, वो नुस्खे फिर हम अफसर्स के हैं, वो हम ऑफिसर को ऑफिसर ही बताता है, दूसरे को आम पब्लिक को नहीं बताया। वो कॉमन हो गए तो फिर तो जो है फिर बनाना मुश्किल हो जाएगा। मखदूम साहब, ये जो पहलू है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, ये बात तो सही है। इस ईद पे जो है ज़ाहिर अलाइशें बहुत ज़्यादा होती हैं, हम अलाइशें फेंकने में एहतियात नहीं करते। जहाँ ईद हम बाकी खुशियाँ मना रहे होते हैं तो इसमें हमें एहतियात भी करनी चाहिए कि भाई फ़ज़ा को साफ़ सुथरा रखना है, माहौल को अच्छा रखना है और हमसायों का भी ख्याल रखना है। इसमें हम कतई ख्याल नहीं करते।
सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं आपका, आपके क्रू का शुक्रिया अदा करता हूँ। रोहित चैनल पर हमेशा आपने मोहब्बत किया, और ये तो बहुत एक इतना अहम फरीज़ा है ईद उल अज़हा का, जिस पर आपने हम दोस्तों साथियों को इकट्ठा किया है गुफ्तगू के लिए। आपका क्रू, भट्ट साहबा हैं, हफ्सा साहबा हैं, सैफ साहब हैं, हुसैन साहब हैं, ज़फ़र साहब, इन सब की हमें आपने इनको इकट्ठा कर गुलदस्ता सजाया है। मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ आपका। डॉक्टर साहब, दो बातें हैं। पुरानी एक मिसाल बनी हुई है कि अगर हम किसी कौम को या लोगों को उनकी मेंटेलिटी को असेस करना हो तो दो चीज़ों से हम करते हैं। सबसे पहले है सिविक सेंस, फिर है ट्रैफिक सेंस। एंड अनफॉर्चुनेटली दोनों वी लैक। वो अलाइशों की बात में बुनियाद पकड़ी है। सिविक सेंस नहीं आ रही हमें। पढ़े लिखे लोग होल्डिंग द बुक्स ऑफ द बुक्स, डिग्रीज, हैव अ सेंस, और कोशिश करते हैं, जैसे अभी बात की है सैफ साहब ने, कि हैविंग कीपिंग द स्किप्स जस्ट राइट साइड और लेफ्ट साइड और बिफोर द हाउस और ऑन द साइड वॉल, लेकिन कोई ख्याल ही नहीं करता। असा बड़े खुश थी हैं कि गंद उठाकर हम घर फेंक देते हैं या बाहर फेंक देते हैं, हमारा घर साफ हो गया, साफ हो गया। थैंक यू भट्ट साहबा। तो दिस इज सो वेरी अनफॉर्चुनेट। तो मैं ये समझता हूँ कि बल्कि मैं आज भी कहीं एक हमारा टाइम था, मैं बात कर रहा था कि हम ये कहते हैं कि अल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसने सवाल किया, मौला ईदा जड़े हैं, हाउ कैन वी सेलिब्रेट देम, वी टेक देम एज ए फेस्टिविटीज। उन्होंने कहा कि नहीं, ये मजहबी फरीजा करके इसको आ गए, ये मजहबी फरीजा है आपका। ईद रमजान वाली मजहबी फरीजा है आपकी, ये ईद उल अज़हा मजहबी फरीजा है। इस मजहबी फरीज़ों को अदा करते करते हम ये ना हो कि लोगों को आराम के बजाय, मुबारक देने के बजाय, वो सारी इंतजामिया हमारी जो गलाजत है उसको इकट्ठा करने में लग जाए उसका वक्त। तो ये बड़ी जिम्मेदारी। अच्छा, आपने बहुत सारी ईदें बाहर भी गुजारी होंगी, आप बाहर पढ़ते रहे, काफ़ी सारा वक्त आपने गुजारा, तो वहाँ भी ऐसा मंजर होता है? डिफरेंट एटमॉस्फेयर, सिविक सेंस है, ट्रैफिक सेंस है, ह्यूमन सेंस है। they are people, they hold a values, moralities ग्राउंड पर उनको देखें। मैं जो बात करना चाहता था मैं ऑन कैमरा नहीं कर सकता, लेकिन आप यकीन कीजिए कि जो हमारी बाहर की सियाहत है और जो हमारा तालीम का वहाँ वक्त गुजरा है, वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं भी जिक्र कर रहा था हुसैन साहब को, कि हजूर ने कहीं ने पूछा, मौला तुसा आप गाल करेंदे हो कि दिस इज मैंडेटरी फॉर ईच मुस्लिम मैन एंड वेमेन टू सीक नॉलेज, बट व्हाट इज नॉलेज? तो उसका जवाब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में लिखा हुआ है। जब हम लाइब्रेरी में इकट्ठे होकर किताबें पढ़ते थे, क्योंकि वो थीसिस हैं, उनको आपको कोई डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, तो उसमें एक बाहर की एक खातून थी, इंग्लिस्तान की नहीं थी, वो भी वहाँ पढ़ने आई थी। मिस जिलानी, डू यू नो व्हाट योर प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सेड अबाउट द नॉलेज? मैं कि जी, आपने फरमाया है कि ये लाजमी है हर मुसलमान औरत और मर्द पर कि आप इल्म हासिल करें। तो इल्म है क्या? व्हाट इज जस्ट नथिंग, सिंपली टू रीकैप द पास्ट एंड बी ह्यूमन, बिल्कुल, बी मर्सीफुल, बी थैंकफुल। माजी में जो गलतियां की हैं उनसे बचें, आगे बढ़ें, उनका अजाला करें, होपिंग फॉर द बेस्ट। अच्छा, हुसैन साहब को भी जरा शामिल कर लेना जी। हुसैन साहब, वैसे मैं तो फौरी तौर पे शामिल करना चाहता था, लेकिन प्रोड्यूसर ने शोर मचाया हुआ, पहले ब्रेक लेने। ब्रेक के बाद आपसे बात करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हम ईद के दूसरे दिन आपके साथ मौजूद हैं, तमाम खुशियाँ आपके साथ मना रहे हैं। बड़ी ईद है, बड़ी खुशियाँ हैं, क्यों जी? बिल्कुल ऐसा ही है। और आज के गेस्ट जो है हमारे साथ, इन्होंने तो हमारे शो को भी 4 चांद लगा दिए हैं। और ये 4 ही क्यों लगाते हैं? ये 8 भी लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा भी लगा सकते हैं। हुसैन साहब, ये एक बड़ा मसला है कि गैस गई किधर ना। हम तो ये समझ रहे थे कि भाई अगले 100 साल धड़क होकर इस्तेमाल करें, और फिर अचानक ही पता लगा कि मामला कुछ और हो गया। देखिए सर, बात यह है कि अब सबसे पहले तो आपके चैनल के तवज्जुह से मैं अपने तमाम नाजरीन को, तमाम पाकिस्तान को
ईद के दूसरे दिन मुबारकबाद कहना चाहता हूँ बहुत शुक्रिया। और इस बात की भी उनको श्योरिटी देना चाहता हूँ कि आज के दिन कम से कम यानी ईद का पहला दिन भी उनका बहुत अच्छा गुजरा है और आज का दिन भी बहुत अच्छा गुजरेगा इंशाल्लाह। गैस की कोई गैस कंप्लेंट मौजूद नहीं है, होगी। लेकिन एक प्रॉब्लम ये होता है ना कि साथ वाले ने वो लगाया हुआ है, आला लगाया हुआ है और गैस खींच लिया है और फिर जो हमसाया है सर उसके वो पास गैस तमाम नहीं ये सारी बात जो डिमांड एंड सप्लाई की बात है, बात यह है हमारी डिमांड बढ़ रही है मुसलसल। जैसे अभी ये जिज़दानी साहब से मेरी ऑफ कैमरा बात हो रही थी तो उसमें ये भी बता रहे थे कि हमारे मुल्क की जो मसाइल की सबसे बड़ी वजह ये बढ़ती हुई आबादी है। वो आबादी हमारी इस तेजी से बढ़ रही है, इसमें तो कोई शक नहीं। और ये हमारे जो तरासुल वसाइल है सारा हैं बिगड़ गया ना जी। जी जी जी, वो वसाइल जो है वो उतने नहीं है जितना आबादी का उसके ऊपर दबाव है। अब अगर आप मुल्तान को ही देखें तो मुल्तान में 60s के अंदर, लेट 60s के अंदर गैस आई है। वही नेटवर्क है, उसी नेटवर्क के साथ साथ आपने वो मुख्तलिफ एरियाज को कैटर कर रहे हैं और आपके पास गैस की अवेलेबिलिटी अच्छा, सब ये मसाइल तो सारे ज़ाहिर है अपनी सारी जगह पर जिंदगी रह चलते गए। रहेंगे अच्छा, साथ साथ। अब इसका हल भी बताए ना। अब मैंने अगर कोई कढ़ाई बनानी है, मैंने कोई बकरा शकरा भूनना है, कोई तो मैं सीख क्या कबाब करूँगा? बनाने हमने या लेकिन कुछ इसके- अच्छा सा कोई बनाना दो- है। इसके दो हल हैं। एक तो सबसे पहला हल ये है कि आप अपने आप को गैस के शेड्यूल के साथ जो है ना अलाइन एडजस्ट करने हैं, हाँ। उसके साथ एडजस्ट करें। या आप- फिर वो देखिए, आपसे भूख दूसरा लाइन नहीं वो होती ना दूसरा हमारी। कनेक्शन लेना, वो सिलेंडर वाला, वो भी आप मेरे ख्याल वो सर मैं वो बता रहा हूँ आपको। पहला दो हल मैंने कहा था ना, दो हल मैं आपको बता रहा हूँ। पहला हल तो ये है कि आप अपने आप को अलाइन कर लें, अपनी ये जो गैस का शेड्यूल है उसके साथ अलाइन कर लें। दूसरा हल ये है कि फिर हम आपको कैश ऑन डिलीवरी पे सिर्फ 1 कॉल के ऊपर सिलेंडर प्रोवाइड करते हैं। वो सिलेंडर भी एक और आपके चैनल के तवज्जुह से बड़ा एक ये पब्लिक सर्विस मैसेज समझ लें कि यहाँ जो लोकल छोटे छोटे सिलेंडर्स मिल रहे हैं, जो गली नुक्कड़ पे जो ये हमारे जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब हैं ये बेहतर समझते हैं कि मुख्तलिफ जगहों पे धमाके भी हो रहे हैं। धमाके हो रहे हैं वो और डीकेंटिंग जो है, जो बैन है उसके ऊपर मुसलसल वो जो है ना काम भी हो छोटे रहा छोटे है, सिलेंडरों के अंदर गैस डाल लेकिन देते क्या हैं। करें, अगर वो दुकानें ना हों तो लोगों के लिए सर्वाइवल बिल्कुल मुश्किल मुश्किल हो जाएगा। ये कैसे और जिन आप लोगों के कैटर तो पास- नहीं कर सकते पूरे शहर को, आप तो कैटर नहीं कर सकते। नहीं, हम यकीनन कैटर नहीं कर सकते। हमारे अलावा भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो मतलब जो आप देख लें, बहुत सारे नाम किसी का लेना नहीं चाहता, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो ओगरा के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक रीफिलिंग कर रही हैं और उनके अपने प्लांट्स हैं। उन प्लांट्स के ऊपर बजाय से कि यार गली मले हर चौक के अंदर वो फिलिंग करें, उनके अपने प्लांट्स हैं, प्लांट्स के ऊपर तमाम स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके वो सिलेंडर्स भर रहे हैं। तो उनसे ही सिलेंडर लिया जाए। तो मैं अपने सुई नॉर्दर्न के सिलेंडर की सिर्फ बात करना चाह रहा था कि ओगरा के रेट के हिसाब से होगा, कभी कोई ब्लैक मार्केटिंग नहीं होगी और उसकी क्वांटिटी पूरी होगी और गैस की जो क्वालिटी है वो भी 100%। दो हल आपने बता दिए, एक हल मैं बता देता हूँ कि अगर गैस का बहुत ज़्यादा मसला है तो अपना गोश्त उठाएं, किसी करीबी इलाके में चले जाएं, जाके पिकनिक बनाएं, वहाँ लकड़ियाँ इकट्ठी करें और बारबेक्यू करें। मैं भी कहना वाला था। मैं कोयला लकड़ियाँ भी हैं, हम मोस्टली ईद के पहले दिन दूसरे दिन तो बारबेक्यू चल रही होती बारबेक्यू, है, हाँ, उसमें जरा तो गैस का कम ही इस्तेमाल होता कम है। इस्तेमाल होता है। तो और अगर वो बख्श अगर दें आप उनको निकल 2 दिन जाए के कोई जंगल में, जंगल को जाके मंगल वहाँ मना रहे हैं तो वहाँ पर बख्श दें जाके गैस वालों को अच्छा 2 दिन enjoy 2 दिन कोयला लकड़ी वैसे- इस्तेमाल करें, हाँ, वो जैसे- भी एक एक्सपीरियंस है, करना एक्सपीरियंस चाहिए। है, बड़ा मजा आता है उसमें ना कि आप मखदूम से वैसे हम अपनी जिंदगी में और खास तौर पे इन त्योहारों में बहुत फॉर्मल हो गए। ठीक है हमें हाँ इनफॉर्मल हो गए, कैजुअल हो के चीज़ों हैंडल कर। तुसां वो मैं सवाल पहले जवाब दे देवां तुसां आके बाहर दे ममालिक दे विच क्योंकि उत्थां बुखारी साहब तो आपको पता है कि अटलांटिक कंट्रीज, पैसिफिक कंट्रीज, मेडिटेरेनियन कंट्रीज, इंग्लिश चैनल कंट्रीज इंक्लूडिंग बरतानिया, क्योंकि उत्थां गैर मुस्लिम ममालिक हैं, उत्थां गैर मुस्लिम सारी हुकूमतां करेंदे पेन, सारी माइनॉरिटी उत्थां सारे मुसलमान हैं, लेकिन उत्थां इतना अंदाजा नहीं कीता वन सकदा कि उत्थां कुर्बानी दा उन्हां को सेंस से या सिविक सेंस से ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਹੈ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਰਬਿਟ ਲੇਕਿਨ ਵੈਸੇ ਮਖਦੂਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਨਗਮੇ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਵੀ ਨਗਮੇ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਇਹ ਕਾਮਨ ਹੈ ਕੋ क्यों ना चलो हमजा साहब आप जरा दावत दे दे हफ्सा को नगमा सुनाने बिल्कुल हफ्सा, अब आप हमें अपनी अच्छी सी खूबसूरत सी आवाज़ में गाना सुना दें। जबरदस्त। क्या बात है हफ्सा। कैसा लगा साहब आपको गाना? बहुत खूबसूरत। होस्ट पोइट्री आपको केदा कलाम है। एक ब्रेक ले लें फिर इस पे कमेंट। वेलकम बैक नाजरीन, बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ हम आपके साथ मना रहे हैं। हमारे साथ अच्छे अच्छे मेहमान भी मौजूद हैं, उनसे गपशप हो रही है। अलीज़े मुनव्वर भी मौजूद हैं, अफसर नदीम भी मौजूद हैं और सारे मेहमान जो है वो मौजूद हैं। अच्छा सैफ साहब ये बताइएगा कि आप ईद वाले दिन कितना टाइम किचन में गुजारते हैं? तो आपकी जिम्मेदारी होती है साथ साथ एडिशनल। आज जब नौकरी नहीं स्टार्ट हुई थी ना सरकारी, तो उससे पहले तो किचन में डेफिनेटली काफ़ी टाइम गुजारते थे, दोस्तों यारों को बुलाते थे, वो बारबेक्यू क्या पार्टीज फायदा है जब वगैरह बेगम होती को भी थी। फायदा नहीं हुआ कि भी आपको नहीं, लेकिन वो हर जाना तो अब जो भरना है ना पड़ता होगा ना अल्हम्दुलिल्लाह आपको। अब सारी ईद रात तक जो है ना सड़कों पे गुजर रही सड़कों पे होती गुजरती है। अच्छा है, और जब घर जाते हैं तो बस फिर यही होता है कि अब कुछ खुद पकाए तो ला के सामने रख दो,
अदरवाइज अपने तो अंदर हिम्मत पकाने नहीं की हिम्मत बचती, नहीं। बिल्कुल भी नहीं अच्छा, बचती वो कि- जो सीखा था वो सब ज़ाया हो गया। नहीं, वो तो एक लर्निंग स्किल है, वो डी लर्न कैसे कर सकता है बंदा। अच्छा। जो खाने पकाने की स्किल आपने एक बार सीख ली, वो है, वो आज भी कहते हैं आती मतलब है। एक दफा साइकिल बस चलाना शर्त ये है कि सीख ले। वक्त नहीं है। हाँ, ये वक्त भी हो है। तो ज़रूर आपको बना के भी खिलाएं। और फरमाइशी खाना आपके घर वाले आपसे कभी बनवाते हो तो क्या बनवाते हैं? नहीं, अब घर वाले इतना समझ चुके हैं कि रूटीन को मसरूफ़ देख के कि मसरूफ़ वो फरमाइशें बदल ली बेचारे उन्होंने। खुद जो है ना, उनको लेकिन जो पहले टाइम भी मैं जब, उनके साथ गुजार लूँ वो उसी पे ही कनात करके कि वो चलो कहते हैं टाइम दे चलो दिया, टाइम बड़ी तो दे बात है। दिया है। हाँ, ये बड़ी तो लेकिन जब मोस्टली पहले ऐसे ही भी जा रहा होता है। जॉब से पहले भी जब बनाते थे या कुछ भी, तब फैमिली आपसे फरमाइशी तौर पे तो बनवाती होगी। नहीं फरमाई, फिर मैंने जब बनाने खड़ा अपनी मर्जी करनी है। अच्छा, यू दैट टाइप ऑफ पर्सन कि जब तो मैं फरमाइश बनाऊंगा पर तो क्या? मैं And I ही know कि करूंगा। मैं वही चीज़ बनाऊंगा जो सब खाएंगे सब और खाएंगे, हाँ। सबको पसंद आएगी। अच्छा, ਜਿਹਨਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਡ ਆਊਟ ਕੀਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਡ ਆਊਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਈਦ ਆਈ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਬਹਿਸ਼ਤੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦੋਸਤ ਸਾਥੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜ਼ਾਇਰੀਨ ਮੁਰੀਦ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਬਾਰਾ सा शुक्रिया अदा पे करें कि दूजे दिहाड़े तुसा ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ तुसा वंडेंदे पाए हो। हम इन बच्चियों का, क्रू का, तमाम दोस्तों साथियों का शुक्रिया अदा करते हैं कि इस खुशी के मौके पर हम हमेशा खुशियाँ बांटते हैं आप। और बाकी जड़ी गाल है गोश्त वाली असा कई वेले टाइम बनाया चाहे जितनी टीम तोरी मौजूद है जनाब को पता है कि असा आई एम नॉट अ टाइट फिस्ट पर्सन। मैं कई वेले सैफ साहब की खसूसी तौर के उत्ते दम पुख्त असा मटन या हिरन खवेसों तक जबरदस्त, चलो जबरदस्त। दम पुख्त याद लेकिन रखना ये है। तो मेरे को हट थोड़ा याद रिवार्ड है इसको, आप भी डेट सर आप ही डेट दे दें। वो देखिए जो तुसा मीट दस लवर रहा। हैं, ठीक है, हाँ, ठीक है, अगले ठीक हफ्ते हो गया, दस ठीक हो रहा, गया। ईद दे नहीं, फौरन। ईद के साथ वक्फा होना चाहिए ना जी। वो ईद वो तासर जो है ना वो ईद वाला ना हो, क्योंकि ईद पे तो वैसे ही जरा बड़ा थोड़ा सा। खा लेकिन के सैफ साहब वैसे के लिए फिर आपने दम पुख्त के साथ कोई जो है वो कोई सब्जी दम पुख्त करनी है। बहुत सी उत्ते सब्जी होती दम पुख्ते में सब्जी इनको पता है बिल्कुल कि होती है, इनको बिल्कुल पता है। हाँ, अच्छा वैसे सैफ साहब एक और भी जो है ना हुसैन साहब से पूछते हैं कि ये एक अमूमी रिवायत है कि भी चलो जी ठीक है जी ईद के करीब करीब किसी को दावत में बुलाएं, वो कहते हैं यार गोश्त तो पड़ा होगा भी ये इसी चक्कर में बुला लिया इसी कि चक्कर चलो में जी, हमें भी दावत दे दी तो है। ये ऐसा होता है आपके यहाँ भी जो है ना भाई बच्चों भाई यार ईद के करीब किसी को दावत पे ना बुलाओ यार, वो कहेगा कि यार गोश्त पड़ा है। वही ईद वाला गोश्त ऐसी खिला बात दिया। नहीं है, बात ये है कि जैसे अभी ये सैफ साहब ने भी कहा हमारी तो यही कोशिश होती है मैक्सिमम तकसीम कर दें घर में, इतना वो डीप फ्रीजर के अंदर जो है ना उसको संभाल के ना रखें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, दोस्तों के साथ अगर किसी को दावत पे बुलाया तो फिर खुले दिल से बुलाएं, फिर इस तरह की तो चीज़ें दुरुस्त नहीं है। हाँ खुल के जो है ना। अच्छा वो अगर बुलाएं तो फिर ईद वाले दिन या ईद से अगले दिन बारबेक्यू पार्टी में बुलाएं तो हाँ, उसमें उसका मजा ही हो रहा है। वैसे हमारे यहाँ बारबेक्यू पार्टी तो जरूर बनती है। बनती है ना। हाँ। वो भी बड़ी ईद पे। सब कुछ नहीं होता, गैदरिंग मिल बैठना बात वो फिर मखदूम साहब के पास ही करेंगे बारबेक्यू पार्टी भी वहीं बिल्कुल, दम पुख्त बिल्कुल। के ये साथ। जो मेरे को ईद जिवें आज यार है ना रूज यार अगु ईद दे बाद हाँ, ईद दे बाद। इंशाल्लाह मैं बना अच्छा, के सा बल्कि सैफ सा कोशिश करें कोई स्टेक मीट सारे को हंटेड आवे हैं इंशाल्लाह। ठीक हो गया। वेजिटेबल होसन कोई मैं खुद वेजिटेबल लवर हूं यार वेजिटेबल होसन प्लेंटी ऑफ वेज विल बी देयर बल्कि इंशाल्लाह। उसमें भी ना वेजिटेबल की भी कोई स्पेशल डिशेज होनी चाहिए। Special, हाँ। अच्छा You will see. वैसे ये अच्छी बात है, इसकी रेसिपीज जो है वो भी शेयर करनी चाहिए कि वेजिटेबल की जो है वो कैसी ज़बरदस्त डिशेस हो सकती हैं। और वो मुझे खुद भी जो है वो वेजिटेबल बड़ा पसंद है, लेकिन उसका पका होना बड़ा ज़रूरी हाँ, है। अच्छा पका अच्छी हुआ। रेसिपी के क्योंकि साथ हमारे यहाँ पकाना ना ज़रूरी है। देखें एक पहलू है कि हम मछली बड़ा कम खाते हैं, पाकिस्तानी मछली बड़ा कम खाते हैं। उसकी वजह ये है कि मछली की अच्छी रेसिपीज यहाँ है ही है ही नहीं। नहीं। वो एक ही अंदाज से हम पकाते हैं तो जाहिर है वो हमारा मछली वो एक ही उससे- मसाला होता है, वो एक ही करते हाँ, हैं। लेकिन और लेकिन एक वो ही कढ़ाई आजकल आप होती है। देखते हैं कि हमारे टिपिकल वे टिपिकल वे। हाँ हमारे जो बच्चे होते हैं अब आजकल वो सब्जियों की तरफ कहाँ रुख करते हैं, वो सब्जी खाना ज्यादा पसंद नहीं करते। जो हमारी अच्छा, यंग सैफ साहब, जनरेशन भी है, आप बच्चे भी हैं। कुर्बानी भी करते रहते हैं जी बिल्कुल। तो कसाई से कभी खुद- पाला खुद- पड़ा है खुद- कभी खुद। अफसर ये का अल्लाह का कसाई शुक्र है, day हैंडल हो one जाता है से- आसानी से? डे वन से जब से होश संभाला है तब से घर में खुद ही करते आ रहे हैं, अच्छा खुद ही कर लेते खुद ही कर लेते हैं। और वो यूँ समझ लें कि हम वैसे तो अफसर हैं लेकिन कसाई भी हैं, साइड बिजनेस के तौर पे अपने खुद खुद। हैं? अच्छा तो हमारी कुर्बानियाँ खुद होती ये हैं, हम खाने सारे घर उतारना वालों आपने में- वहीं से सीखा है। अल्हम्दुलिल्लाह। और देखें आज एक वक्फा ले ले फिर इस पे मजीद बात करते हैं। नजरी हमारे साथ रहिएगा, एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। हम ईद के दूसरे दिन आपके साथ मौजूद हैं, तमाम खुशियाँ आपके साथ मना रहे हैं। बड़ी ईद है, बड़ी खुशियाँ हैं, क्यों जी? बिल्कुल ऐसा ही है। और आज के गेस्ट जो है हमारे हाँ। साथ, इन्होंने तो हमारे शो को भी चार चांद लगा हाँ, दिए हैं। जो अफसर हैं वो ईद कैसे मनाते हैं, जैसे मैंने जब तारुफ कराया था। और यकीनन ये तो फिर अपने ऑफिस वालों को भी ईद देते होंगे और ईदी पता का नहीं ये कहाँ सिलसिला देते चलता हैं, होगा। लेते हैं, इन्हीं से पूछ लेते हैं।
हाँ जी, ईद ऑफिसर्स की, हम जैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हैं, आपको हमारी ईद बड़ी फीकी सी लगेगी। हाँ, सुबह जो नमाज पढ़ के आपने आके लुक बिजी या वी आर Actually बिजी, वी हैव टू बी बिजी, क्योंकि अगर हम बिजी नहीं हुए तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह आपको जो आलाइशें देखने को मिलेंगी और जो गंदगी देखने को मिलेगी ये बड़ा और जो इस सफाई चीज़ के सुथराई का बहुत बड़ा निज़ाम काम। होगा, वो ईद जो है ना वो आम आवाम की होती है, क्योंकि हमारे लोग कुर्बानी शुरबानी तो करते हैं। ये अजीब सा स्लोगन हो गया, ईद अलाइशों के साथ या अलाइशों के बगैर। वही तो असल जो ईद पे एज एन ऑफिसर मेरी जो ज़िंदगी है वो यही है। हाँ। आई हैव टू कीप माई डिस्ट्रिक्ट माई कैसे सिटी इसको, क्लीन। वैसे हमारी अपनी जिम्मेदारियां भी तो है ना, ये हर काम हमने हुकूमत ने देखिए, नहीं करना, अपनी भी जिम्मेदारियां हैं। जिम्मेदारियाँ हम सबकी हैं। आपके लिए डेजिग्नेटेड पॉइंट्स बनाए जाते हैं, आप आएँ वहाँ पे आके अपना जो भी एलाइशें हैं वहाँ डालिए, लेकिन लोग नहीं डालते, फिर हमें गली गली लेके घूमना पड़ता है। डालते हैं लेकिन हम जाए के दरवाजे के सामने डाल के नहीं गए। फिर वो कहते हैं ये पुराने मसले भी जरा हल करते हैं हम। तो वो चीज़ जो है ना, बस पूरा कल का दिन मेरा इसी में गुजर गया। अच्छा, मैंने बस आई थिंक घंटा घर पे गुजारा है, जो मैंने वहाँ अपनी कुर्बानी वगैरह चलें, की है। खैर फिर कोई तो बात नहीं, खैर आप घर वाले भी आपको बड़ा कंप्लेन करते होंगे कि आप फैमिली को टाइम नहीं देते। ये बड़ा मुश्किल हो जाता है ना जब आप इतना टाइम अपने काम को दे लें और आम के लिए काम करें। बिल्कुल अली जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। फैमिली बहुत कंप्लेन करती है और फिर बाद में हमें उसकी भरपाई भी करनी पड़ती भरपाई है। कैसे करते और हैं? वो ईदी बड़ी महंगी पड़ती है फिर। और उसके नुस्खे भी हैं ना जी, वो ज़ाहिर है नुस्खे फिर हम समाज अफसर्स के हैं, वो हम ऑफिसर को ऑफिसर ही बताता है, दूसरे को आम पब्लिक को नहीं बताया। हाँ, वो कॉमन हो गए तो फिर तो जो है फिर बनाना मुश्किल हो बिल्कुल, जाएगा। तो और वैसे- साहब, आपको भी कोई शगफ है कुकिंग का? पुरानी मिसाल बनी हुई है साड़ी तल दी, हाँ। ओ खा क्या जाने या पका ना जाने। पुरानी मिसाल बनी हुई, जैसे ये कि बात कर आपने रहे ऐसे थे। हकीकत जी बताई है। हाँ, थैंक यू। तो सारी ट्रेनिंग आई फौजियां वाली, उतना सेल्फ कैटरिंग घरों ने सारे, वहाँ खाना भी, पॉलिश, आयरनिंग, चीज़ खुद क्लीनिंग, करनी है। सब कुछ करना था, कुकिंग। तो बहरहाल जो इन्होंने बात की है, मैं कोई इतना मीट लवर नहीं हूँ, लेकिन वी ईट इट, यू नो, वेजिटेरियन हूँ लेकिन नॉट 100%। लेकिन एक बड़ी अहम बात है पीर सईद डॉक्टर साहब के, मैं ज़रूर जिक्र करना चाहता हूँ कि सुन्नत और अल्लाह के फरमान के मुताबिक दो बातों का बड़ा जिक्र है। अल्लाह का फरमान है हजूर पाक का कि एग्जीबिशन of the sacrificial animal, particularly for this Eid al-Adha event, is strictly prohibited. What is the reason? What about the underprivileged class who बिल्कुल, cannot do it, who cannot sacrifice it, उनको साथ don't लेके- break their heart? जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते। इसको मैं जो बात कर रहा हूँ आपकी वसासत से, मैं चाहता हूँ पूरा ये इंटरनेशनली आपके चैनल ये सारे चल रहे हैं, और मेरा ये पैगाम है, मैं आप सबका दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ, ये बात जाए, लोगों को पता चले, आला से आला जानवर हो, परफेक्शन, अकम्पलिशमेंट, लेकिन किसी का दिल न टूटे, किसी को तकलीफ ना। ईद के मौके पर भी अगर आप लोगों को खुशी नहीं दे सकते तो थैंक फिर यू, बाकी क्या थैंक रह गया जी। हाँ जी। यू, अच्छा, यू बेल्ड मी आउट। हाँ हुसैन साहब, आप भी कोई पकाने का शगफ रखते हैं? मैं अच्छा क्रिटिक हूँ, मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ कि क्रिटिक तो सारे हैं सर, इसके ये अंदर बोल नमक आपने कम है, कमाल कर दिया। और उसके अलावा अच्छा क्रिटिक और बुरा क्रिटिक क्या होता है मतलब सर? उससे अगले को इम्प्रूवमेंट कर मिलता है अच्छा, ना कि मतलब हौसला भी अगली- देते हैं, अगली किस दफा तरह criticism अगली दफा करते कैसा हैं? बनाना है, अच्छा कैसे बनाना अच्छा, है। यानी फिर हौसला अगर देके फिर ऊपर तो लेके आप जाते हैं। फिर ये आप यकीनन बता सकते होंगे कि अगर घर में कुछ अच्छा ना बने तो उसको बेहतर कैसे किया जाए। जी यकीन वो बताया जा सकता है कि जी फिर कभी खुद इसको- पका के दिखाया है? इसको लहसुन का तड़का लगा दें, इसको प्याज का तड़का लगा फिर दें, घर तो वाले जी- आपसे कहते नहीं है कि भैया आप खुद आए पकाएं। नहीं, वो गरम बस मसाला ये समझे कि वो हिस्स मेरे अंदर नहीं है कि मैं जाके कोई किचन में खड़ा होकर कोई कुकिंग वगैरह कर सकूं। कभी बेगम साहबा ने गैस ना होने पर आप पे गुस्सा उतारा है कि भाई ये आप और मुझे लगता है ये यकीनी तौर पे होता होगा। मैंने बेगम साहबा को बता दिया ये शेड्यूल है, इसके हिसाब से गैस आएगी, और इसके बाद आपने मुझे शिकायत नहीं करनी। बल्कि सम टाइम ऐसा होता है कि स्पेशली सर्दियों में रात के वक्त मैं बैठा होता हूँ, अगर थोड़ी देर के लिए कोई हीटर या कोई इस तरह चला लूँ तो मैं देखता हूँ यार 9 बज गया, भी गैस क्यों आ रही है। मैं फौरन कॉल करता हूँ, भाई क्या हुआ भाई, ये गैस क्यों नहीं गैस बंद क्यों किया आ रही है? अच्छा, तो फिर तो गुस्सा उतारना बनता है बेगम कि अगर आप कॉल करके गैस बंद करवा रहे हैं तो। अच्छा साहब ये बताइएगा कि आपको वैसे खाने में क्या पसंद है, मतलब ईद के मौके मैं पर भी गुलाम आप साहब की बकरा ईद आई है तो? नॉट अ मीट लवर। अच्छा, मेरी अमूमन जो ईद होती है वो बिना मीट के गुजरती है। ईद पे अच्छा। भी आप जब मैं बात कर रहा था इन्होंने कहा है ये बात। इन्होंने अच्छा नहीं, ईद के मौके पे भी आप बिल्कुल नहीं पसंद करते? नहीं, अच्छा। वो बस एक नेचुरल शुरू से है इस तरह का। या फिर लेकिन कुछ ये कि ऐसा मैं होता है फैमिली फंक्शंस में इन्वॉल्व होता हूँ, उनके साथ बैठा होता हूँ, जो पक जाए वो बारबेक्यू खा मैं बहुत लेते अच्छा हैं। करता हूँ, सबको बारबेक्यू करके देता हूँ। वो धुएं की सेक मैंने बर्दाश्त करनी होती है, लेकिन उसके बाद खाते वो लोग हैं, खाते वो मैं लोग। साइड पे बैठ के सुकून से अपना जो भी
मैंने कोई वेजिटेरियन वगैरह चीज़ रखी होगी तो वेजिटेबल्स में क्या ज़बरदस्त आपको लगता है कि एवरी वेजिटेबल, अच्छा हर तरह की। आई ईट मीट बट स्पेसिफिकली सैक्रिफिशियल मीट नहीं, वो सारे का सारा हमारा वैसे ही बच जाता है और हमने पहले दिन लेके रखा होता है, हम उसको पका रहे होते हैं। नए मेहमानों के साथ आपके साथ हाजिर होंगे, इसी तरह आपके साथ ईद मनाते रहेंगे, खुशियाँ बांटते रहें, खुश रहें और अगर ईदी दे सकते हैं तो धड़ाधड़ देते रहें। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं।